हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम साक्षी। कैसे आप सब लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे। गाइस, इन टुडेज वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द सीक्रेट्स टू मैनिफेस्ट व्हाटएवर यू वांट इन योर लाइफ। मैनिफेस्टेशन, बेसिकली मैनिफेस्टेशन क्या होता है? मैनिफेस्टेशन के बारे में ना बहुत सारी डिस्कशन होती है, बहुत थ्योरीज लिखी गई हैं, बहुत लोग बात करते हैं मैनिफेस्टेशन के बारे में कि मैनिफेस्टेशन होता क्या है, ये किस तरीके से काम करता है, और अगर मैनिफेस्ट आप कुछ भी कर सकते हो अपनी लाइफ में, तो क्या ये पॉसिबल है कि आप चीजों को अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करके आप अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हैं? सो बेसिकली आज हमारे इस वीडियो में हम इन्हीं सब चीजों के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। सो इन टुडेज वीडियो आई एम गोइंग टू डिस्कस 5 सीक्रेट्स that I have experienced in my own personal life that can even help you to manifest whatever you want in your life. So without wasting any more further ado, let's get started. So manifestation basically क्या है? अगर हमें कुछ मैनिफेस्ट करना है तो हमें सबसे पहले ना उसके रूट कॉज में जाना बहुत जरूरी होता है। First of all, what is manifestation? Manifestation is basically a thinking or a thought जिसको आप अपने वर्चुअल या थिंकिंग से रियलिटी चेक देते हो, रियलिटी में लाते हो। दैट इज कॉल्ड मैनिफेस्टेशन, राइट? अब बात आती है कि मैनिफेस्टेशन क्या सच में मैनिफेस्टेशन जैसी चीज है और वो काम करती है? सो अगर मैं मेरी लाइफ का एक्सपीरियंस लूं और बात करूं तो हाँ, बहुत बार काम करते भी है और बहुत बार काम नहीं भी करती। डिपेंड्स कि आप क्या मैनिफेस्ट करना चाह रहे हैं अपनी लाइफ में। तो पिछले 3 सालों में वाइल आई हैव बीन प्रैक्टिसिंग दिस मैनिफेस्टेशन, तो मैंने बहुत बार अप्स एंड डाउन्स देखे हैं, बहुत बार चीजें मैनिफेस्ट भी की और बहुत बार नहीं भी की है। तो आज मैं अपनी ही पर्सनल लाइफ के जो एक्सपीरियंसेस आपके साथ शेयर करना चाह रही हूँ। यू कैन से ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि एक्चुअली प्रैक्टिकल चीजें हैं, थ्योरेटिकल चीजें नहीं है, प्रैक्टिकलिटी में एक्चुअली ये काम करती हैं चीजें। आज मैं आपको ऐसे कुछ 5 सीक्रेट्स बताऊंगी और टिप्स यू कैन से, जिससे आप बहुत इजीली अपनी लाइफ में ना चीजों को मैनिफेस्ट कर सकते हैं जैसे मैंने किया। बट यस, बिफोर डाइविंग इनटू इट, लेट मी टेल यू, इट्स अ कॉन्स्टेंट प्रैक्टिस। ऐसा नहीं कि एक ही बार होगा, एक दिन में 2 दिन में हो जाएगा और कोई जादू की छड़ी और हो जाएगा। नो, इट्स नॉट जस्ट लाइक दैट। यू हैव टू be very patient, you have to be very particular, and you have to keep on practicing these techniques. So guys, the first secret or the tip I can give you is clear vision. Now what is clear vision? Clear vision is basically आपको एक particularly clear vision यानी कि clear thought अपने brain को देना होगा कि आप क्या चीज manifest कर रहे हैं। For example, if you are manifesting a car, हो सकता है कि आप लोग अपनी लाइफ में कार को मैनिफेस्ट कर रहे हो कि मुझे कार चाहिए। Now, which car? कार तो कोई भी हो सकती है ना। कार तो बहुत, there are multiple options of the cars. कार्स के बहुत सारे ऑप्शंस है, तो कौन सी कार प्रॉपरली आपको चाहिए? तो आपको एक प्रॉपर क्लियर विजन या क्लियर थॉट देना होगा कि मैं ना मर्सिडीज को मैनिफेस्ट करना चाहता हूँ या चाहती हूँ और मुझे मर्सिडीज चाहिए। अब मर्सिडीज में भी बहुत ज्यादा क्लासेस है कि मुझे सी क्लास चाहिए या जो भी आपका जो भी आपकी विश है, विश फुलफिलमेंट जो आपको चाहिए, तो वो क्या है और वो कितने की है, कैसी दिखने में होनी चाहिए, व्हाइट कलर, ब्लैक कलर। सो दिस इज हाउ यू हैव टू गिव योर ब्रेन अ प्रॉपर क्लियर विजन, प्रॉपर क्लियर थॉट और द इंस्ट्रक्शंस की दिस इज द थिंग दैट आई वांट टू मैनिफेस्ट, दिस इज द कार दैट आई वांट टू मैनिफेस्ट, और ये कार ये है। तो ये क्या होगा ना, आपके ब्रेन को एक प्रॉपर पता होगा कि आप इस चीज को मैनिफेस्ट करना चाहते हो, तो वो उसके डायरेक्शन में चलेगा, राइट? नाउ द सेकेंड सीक्रेट और द टिप टू मैनिफेस्ट व्हाट यू वांट इन योर लाइफ इज स्ट्रॉन्ग डिजायर। नाउ व्हाट इज द मीनिंग बाय स्ट्रॉन्ग डिजायर? स्ट्रॉन्ग डिजायर जैसा कि नाम ही है कि आपको, अब सपोज करो कि आपने अपने ब्रेन को एक विजन दे दिया कि मुझे ये कार चाहिए, सपोज मुझे मर्सिडीज चाहिए, राइट? तो आप अब स्ट्रॉन्ग डिजायर क्रिएट करोगे। डिजायर एज इन की क्यों चाहिए, आप उसको क्वेश्चन करोगे। लेट मी टेल यू वन थिंग कि
मैनिफेस्ट करना कुछ भी बहुत आसान है, बिकॉज मैनिफेस्टेशन इज वर्किंग एवरी टाइम, वेदर यू बिलीव इट और नॉट, वेदर यू लाइक इट और नॉट. मैनिफेस्टेशन इज लाइक अ बेबी, लाइक अ चाइल्ड. आपने बच्चे को देखा है कभी? बच्चा क्या करते हैं ना, अगर बच्चे को कुछ भी चाहिए तो वो किसी भी तरीके की ना जिद पकड़ लेता है. जब हम कहते हैं ना कि इसने अब तो जिद पकड़ ली, अब तो इसको देना पड़ेगा. सो मैनिफेस्टेशन इज लाइक दैट ओनली. तो बच्चों में और हम में क्या डिफरेंस है कि बच्चे अपने पेरेंट्स से जिद पकड़ते हैं. यहाँ पे हमें बीइंग एन एडल्ट हमें किससे जिद पकड़नी है? हमें यूनिवर्स और यू कैन से द गॉड, वट एवर यू बिलीव इन, उनसे जिद पकड़नी है कि ये मुझे चाहिए. तो सबसे पहला क्या था कि क्लियर विजन, कि अब आपको कुछ चाहिए. आप भगवान से कहोगे, आप यूनिवर्स से कहोगे कि यूनिवर्स आई वांट दिस, और यूनिवर्स आई एम मैनिफेस्टिंग व्हाट? फर्स्ट क्लियर विजन, राइट. सेकंड स्ट्रॉन्ग डिजायर. अब आप सेकंड जो पॉइंट आता है वो आप क्यों चाह रहे हो. जब भी हम कहते हैं ना कि हे भगवान या यूनिवर्स मुझे ये चीज चाहिए, मुझे कार चाहिए. अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन इज कार क्यों चाहिए? तो वहां पे आपका डिजायर आता है, आपका इमोशनल कंटेंट होना चाहिए. आपको फील करना चाहिए. यू हैव टू बी ऑन द हायर वाइब्रेशन. आपके अंदर वो वाइब्रेशन होनी चाहिए कि मुझे ये चीज चाहिए तो क्यों चाहिए. जब तक हम किसी इमोशन को क्रिएट ही नहीं करेंगे तो हम उसको अपनी लाइफ में उतारने की कोशिश भी नहीं कर पाएंगे. सो द सेकेंड इज यू हैव टू build a strong desire. So the third secret or the third tip is unshakable belief. Unshakable belief means कई बार क्या होता है ना, हम कुछ भी अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहे होते हैं, तो जब while we were in the process of manifesting something, so क्या होता है ना, बहुत ज्यादा वेदर यू लाइक इट और नॉट, जो चीज मैंने अपनी लाइफ में या अपने इन 3 साल की जर्नी में एक्सपीरियंस किया है, यू नो व्हाट, यूनिवर्स टेस्ट यू. इट अनबिलीवेबली इट डज. यूनिवर्स आपको टेस्ट करता है, या जिस भी भगवान को आप मानते हो तो भगवान आपको टेस्ट करता है. अगर मैं आपको, जो कि हम बात कर रहे हैं बच्चों का ही एग्जाम्पल लू, सपोज करो कोई एक बच्चा है, उसको कार ही चाहिए टॉय में, राइट, एज अ टॉय उसको कार चाहिए. तो क्या करेगा ना, वो अपने फादर के पास जाएगा और उनको बोलेगा कि आई वॉन्ट दिस कार, मुझे कार चाहिए, मुझे ये खिलौना चाहिए, मेरे बाकी दो. अच्छा, आप उसके फादर पूछेंगे कि क्यों चाहिए तुम्हें ये कार, तो वो जहां पे स्ट्रॉन्ग डिजायर की बात आ गई तो वो ये बताएगा कि मेरे बाकी दोस्तों के पास भी है तो इसलिए मुझे चाहिए, मुझे लेनी है ये कार. तो नेक्स्ट जो आता है ना, अनशेकेबल बिलीफ, दैट इज कि उस बच्चे के अंदर या उसके मन में बहुत ज्यादा बिलीफ सिस्टम क्रिएटेड है. उसे पता है कि मैंने मेरे पापा को ये चीज बोली है तो वो मुझे लाके देंगे. उसके मन में डाउट नहीं होता उस चीज को लेके कि हाँ या ना, लेके देंगे या नहीं देंगे. सो दिस इज हाउ वी हैव टू डील विद द यूनिवर्स इटसेल्फ. हमें सबसे पहले यूनिवर्स पे बिलीव होना चाहिए. जब भी हम उनसे कुछ मांग रहे हैं या जब भी हम कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो हमें बिल्कुल बिलीव होना चाहिए उस बच्चे की तरह कि कुछ भी हो जाए, मुझे तो ये यूनिवर्स या मुझे तो मेरा ये गॉड देकर रहेगा, नो मैटर व्हाट. नाउ द फोर्थ सीक्रेट इज स्टार्ट टेकिंग एक्शंस व्हाइल यू आर मैनिफेस्टिंग. तो ये चीज तो हेंस प्रूव्ड है ना कि अगर हम किसी चीज के लिए एक्शन ही नहीं करेंगे, यानी कि अगर हम किसी चीज को पाने के लिए कर्म ही नहीं करेंगे तो वो वैसे भी सक्सेसफुल नहीं होगा. अगर आप सिर्फ मांगते ही रहोगे और उसके रिगार्डिंग कोई चीज काम करोगे ही नहीं तो फिर वो कैसे फुलफिल होगा. तो अगर आप यूनिवर्स से कुछ मांग रहे हो, उनसे कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हो, तो उसके डिजायर एक्शन भी आपको लेना बहुत जरूरी है. जब तक आप कोई एक्शन नहीं लोगे तो आप उस चीज को कैसे मैनिफेस्ट करोगे. फॉर एग्जाम्पल, मैं अगर ट्रिप की ही बात करूं, सपोज आपको अब मनाली जाना है, आपके दिमाग में बिल्कुल एक क्लियर विजन है कि मुझे मनाली जाना है, तो अब मनाली जाने के लिए आपको स्ट्रॉन्ग डिजायर भी क्रिएट किया हुआ है और आपको बिलीव भी है कि हाँ यार मैं मनाली जाके रहूंगी. तो आप मनाली कैसे जाओगे? उसके लिए एक्शंस तो आपको लेने पड़ेंगे ना. तो एक्शंस आप कैसे लोगे? आपकी फिक्स्ड सैलरी है तो सैलरी में से आप आपको पता है कि ओके फाइन, इन नेक्स्ट 3 months मैं मनाली जाऊंगी, तो उस प्रॉपर चीज को पाने के लिए आप एक्शन 3 महीने पहले से लोगे. यू
स्टार्ट गोइंग टू सेव सम चंक्स ऑफ मनी अपनी सैलरी में से, या अगर आप कुछ भी जॉब कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तो आप उस सेविंग करनी शुरू हो जाओगे, सो दैट कि जब भी आप जाना चाहते हो तो आप उस चीज को बिल्कुल फुलफिल कर सको। तो अगर आप एक्शन ही नहीं करोगे तो वो चीज मैनिफेस्टेशन तो मैनिफेस्ट होगी भी नहीं, आपकी रियलिटी में आएगी भी नहीं, वो विजन में ही रहेगा। सो स्टार्ट टेकिंग एक्शंस, राइट? नाउ द फिफ्थ एंड द लास्ट पॉइंट, and this is very important point if you are manifesting anything in your life, gratitude is something you have to be very thankful towards the things that you already have. क्या होता है ना कि अगर हम किसी चीज को पाना चाहते हैं और हम उसके लिए इच्छा कर रहे हैं, और जब अब हम इच्छा भी कर रहे हैं और उसके ऊपर हम काम यानी कि कर्म भी कर रहे हैं, तो अगर हम ऑलरेडी उस चीज के लिए धन्यवाद नहीं कर रहे भगवान को या यूनिवर्स को या उन चीजों के लिए जो हमारे पास ऑलरेडी है, तो वो चीजें कभी भी फुलफिलमेंट में आएंगी ही नहीं। ये चीज तो आपने भी अभी अपनी लाइफ में बहुत बार देखी होंगी कि हमें हमेशा उन चीजों के लिए कृतज्ञ होना चाहिए या थैंकफुल होना चाहिए जो हमारे पास ऑलरेडी आज है, क्योंकि जो चीजें आज हमारे पास है, अगर हम उनके लिए ही खुश नहीं हो सकते, हैप्पी नहीं हो सकते, थैंकफुल या ग्रेटफुल नहीं हो सकते, तो जो चीजें हमें मिल भी जाएंगी हम उनके लिए भी थैंकफुल नहीं होंगे। हम कहते हैं ना कि जो हमारे पास होता है हम उसकी कदर नहीं करते, लेकिन जो हमारे पास नहीं होता हम हमेशा उसके पीछे भागते। तो आप अपनी लाइफ में जो आपके पास है उसकी कदर करना सीखो, उसके बारे में ग्रैटिट्यूड करना सीखो, ग्रेटफुल होना सीखो, क्योंकि जितना ज्यादा आप ग्रेटफुल होगे आपकी मैनिफेस्टेशन उतनी ही दुगनी रफ्तार से बढ़ेगी। बिकॉज दिस इज द वाइब्रेशन। क्या होता है ना, जब भी हम किसी को थैंक यू करते हैं, हम किसी के लिए बहुत ज्यादा ग्रेटफुल होते हैं कि थैंक यू सो मच, आई एम वेरी ग्रेटफुल कि आपने ये काम मेरा किया, या आप इस तरीके से ऐसा हुआ, मेरे पास ये है, मेरे पास वो है, तो आपके अंदर के जो नेगेटिव इमोशंस होते हैं ना, जो लैक ऑफ वाइब्रेशन या लैक ऑफ इमोशंस हमारे होते हैं, या जो नेगेटिव इमोशंस होते हैं, तो वो किसी हद तक खत्म हो जाते हैं और हम पॉजिटिव चेंजेस या पॉजिटिविटी में आते हैं। सो यू हैव टू बी वेरी पॉजिटिव, और पॉजिटिव होने का सबसे बड़ा जो तरीका है वो है ग्रैटिट्यूड। सो शो ग्रैटिट्यूड, क्योंकि जितना ज्यादा आप ग्रैटिट्यूड फील करोगे आपके अंदर ऑटोमेटिकली ना एक पॉजिटिविटी आएगी, और पॉजिटिविटी से आपकी जो वाइब्रेशंस है वो भी हाई होगी, और जब आपकी वाइब्रेशंस हाई होगी और जब आप खुश होगे अंदर से, तभी आप बाकी चीजों को भी मैनिफेस्ट कर सकोगे, क्लियरली सोच सकोगे, उनके बारे में सोच सकोगे, और उनके आगे जो आपको एक्शंस लेने हैं उनके बारे में एक्शंस ले सकोगे। इस पूरे वीडियो को रिफ्रेज अगर मैं करूं हमारे 5 सीक्रेट्स को, सो वो सीक्रेट्स क्या थे? दैट इज फर्स्ट, clear vision. You have to be very clear with your thought and the vision that you want to manifest. Second, strong desire. You have to have a very strong desire that whatever you are manifesting, you are going to get it. Third, unshakable belief. You have to have a very unshakable belief. No matter what, you are going to achieve and get whatever you are manifesting. Fourth, start taking actions. So you have to take actions for the things that you are manifesting. And the fifth, gratitude. Be grateful for the things that you already have, so that you can attract or manifest many more things that you want in your life. So guys, these are the secrets that I wanted to share with you. और ये secrets मेरी खुद की personal life से जुड़े हैं, because पर्सनली मैंने इन चीजों को अपनी लाइफ में अप्लाई करके देखा है और इनके एक्चुअली बहुत ग्रेटफुल रिजल्ट मिलता है। तो आप लोग भी इन सीक्रेट्स को फॉलो करो, इन टिप्स को फॉलो करो, और मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताना कि आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी और क्या आपने ये सीक्रेट्स या जो टिप्स मैंने आपको बताई है वो फॉलो की है, और अगर की है तो आपके सामने क्या रिजल्ट्स आए हैं उनके। सो गाइस, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, सो हिट द लाइक बटन, शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, एंड यस, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल, सो दैट आने वाले वीडियोस में ना मैं बहुत अमेजिंग टॉपिक्स आपके लिए लाने वाली हूँ और डिस्कस करने वाले हैं। तो गाइस, हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड टेक केयर ऑफ योर लव्ड वंस। आई लव यू ऑल।